सत सत नमन। मैं आज आपके सम्मुख आत्म परिचय 334 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण में 12वें अध्याय में इसके अंतर्गत पिंड विधान का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के पिंड विधान होते हैं, जिसमें मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी में दिए गए पिंडों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम शंख ध्वनि आदि शक्ति माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु नारायण, आप जगत का पालन करने वाले हैं। पितरों के उद्धार के लिए, प्रेतत्व से मुक्ति के लिए पिंडदान के विषय में बताइए। भगवान गरुड़ ध्वज कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। पिंडदान का विधान उसे ध्यान से सुनिए। कहते हैं भगवान की व्रतोत्सर्ग के बाद आपको क्या करना चाहिए। एवं कृत्वा व्रतोत्सर्गम कुर्यात् श्रद्धानि षोडश सपिंडी करणाद अर्वाक तदहं कथयामि ते। स्थाने द्वारे अर्धमार्गे चाचितायाम सौहस्तके अस्थि संचयने षष्ठो 10 पिंडा दशहानिका। मलिनं षोडशं चाये तत् प्रथमं परिकीर्तितम् अन्यच्च षोडशं मध्ये द्वितीयं कथयामि ते। गरुड़ जी व्रतोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पहले 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं बता रहा हूं आपको। पहला पिंडदान मृत स्थान में जो मलिन षोडशी होती है, उसके अंतर्गत प्रथम पिंड जौ का मलिन पिंड के अंतर्गत आता है, मृत स्थान में करना चाहिए। इसके बाद दूसरा पिंड शव को बाहर निकाल कर द्वार पर रखें तो द्वार पर करना चाहिए। इसके बाद तीसरा पिंड अर्धमार्ग में करना चाहिए। शव को ले जाते समय अस्थि अर्थी को नीचे रख करके तीसरा पिंडदान अर्धमार्ग में करना चाहिए। इसके बाद चिता जहां पर लगाई गई हो, जब चिता पर शव को रखा जाए तो चिता पर चौथा पिंडदान देना चाहिए और 5वां पिंडदान शव के हाथ में देना चाहिए। और
छठा पिंडदान अस्थि संचय करने जब जाए तब देना चाहिए। इसके बाद 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। तो 10 और ये 6 16 पिंडदान मलिन षोडशी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो मध्यम षोडशी है, इसके अंतर्गत सावा के चावल की खीर बना करके और उससे 16 पिंड देना चाहिए। यह मध्यम षोडशी के अंतर्गत आता है। इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं, सुने। प्रथमं विष्णुवे दद्याद, द्वितीयं श्री शिवाय चा, याम्याय परिवाराय, तृतीयं पिंडम उत्सृजेत, चतुर्थम सोमराजाय, हव्यवाहाय पंचमम, कव्यवाहाय षष्ठम चा, दद्यात कालाय सप्तमम, रुद्राय चाष्टमम, दद्याद नवनम, पुरुषाय चा, रुद्राय चा अष्टमम, दद्यात नवमम, पुरुषाय चा, प्रेताय दशमम, चयु एकादशम विष्णुवे नमः, द्वादशम ब्रह्मणे दद्याद, विष्णुवे चा त्रयोदशम, चतुर्दशम शिवा आयु, यमाय 10 पंचकम, दद्याद तत्पुरुषाय आयु पिंडम षोडशकम खग, मध्यम षोडशकम प्राहुरे तत् तत्त्वविदो जनाः, 12 प्रतिमासेषु पाक्षिकम चा त्रिपाक्षिकम, न्यून षण्मासिकम पिंडम दद्याद न्यूनाब्दिकम तथा, उत्तमं षोडशं चा एतन्मया ते प्रकीर्तितं, श्रापित्वा चरुम तार्क्ष कुर्याद एकादशे हानि। गरुड़ जी मध्यम षोडशी के अंतर्गत मलिन षोडशी की भांति 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान किया जाता है, चौथा पिंड सोमराज को दिया जाता है, पांचवा पिंड हव्यवाह को, हव्य को हवन करने वाले अग्नि के लिए दिया जाता है, और छठा पिंड कव्यवाह को, कव्य वहन करने वाले अग्नि को दिया जाता है, और 7वां पिंड काल को प्रदान किया जाता है, 8वां पिंड रुद्र को दिया जाता है, 9वां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को, और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान किया जाता है, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड विष्णु को, और 14वां पिंड शिव को, 15वां पिंड यम को, और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तो यह मैं आपको मध्यम षोडशी के विषय में बताया। आप इसे ध्यान से सुने हैं, जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि
गरुड़ पुराण के अंतर्गत पिंडदान आदि विधान को लोग नहीं सुनते हैं। सुनना चाहिए, क्योंकि जन्म जिसका हुआ है मृत्यु उसकी होगी। तो सनातन धर्म को मानने वाले पिंडदान करेंगे, तभी उस मृत आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति प्रदान होती है और हमारे पितर प्रसन्न होकर के पितृलोक को जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक संप्रेषित करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।